उनका आंख देखा, उनका पाँव देखा। अभी उनका आवाज, प्रकाशित वाक्य 1:15 पढ़ी है, उनका आवाज के बारे में थोड़ा देखें। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था। His voice as the sound of many waters. इब्रानी 12:26 पढ़िएगा। इब्रानी 12:26, Hebrew 12:26। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पृथ्वी को क्या कर दिया? उनका शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। हाँ, और उसके नीचे, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। एक बार आवाज से पृथ्वी को हिला दिया, अभी मौका आ रहा है पृथ्वी और आकाश को हिलाएगा। इब्रानी 12:26, हिब्रू 12:26। एक बार उसकी आवाज पृथ्वी को हिलाया, अभी क्या करने जा रहे हैं? पृथ्वी और आकाश को हिलाने जा रहा है। लिखते, जल्दी लिखें। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये वचन आप सबको मालूम है। प्रभु क्या करता है? दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता है, लेकिन ज्यादातर सब यही शब्द, यही बात ज्यादा मालूम है। प्रभु आपसे विनती करता है, दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता है। वही प्रभु एक आदमी को मिला। प्रेरितों काम 9:3 से 5 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 9:3 से 5 तक। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 5 तक पढ़ाया। अभी यीशु दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा है। इधर में शाऊल को, जो पौलुस बना, उनको प्रभु क्या कर रहा है? चलते चलते अचानक उसके ऊपर, पढ़ो क्या हुआ। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति चमकी। आकाश से चारों तरफ ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, इधर सेवक लोग भी, बाकी लोग, आप लोग भी नहीं। एक जगह में प्रभु बोलता है, मैं दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूं, परमिशन मांगता है अंदर आने के लिए। इधर में परमिशन कुछ नहीं किया, अचानक उसके ऊपर प्रभु ने हमला कर दिया। एक क्यों? ये फर्क क्यों है? बोलो। आप तो इतना साल से बाइबल पढ़ रहा है। एक बोलता है मैं दरवाजे में खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। दूसरे को ऊपर प्रभु ने क्या कर दिया? सीधा आकर खटखटा रहा था, हमला किया और नीचे गिर पड़ा, अंधे भी हो गए। ये क्यों? ये फर्क क्यों? क्यों शाऊल के दिल में दरवाजे में होकर टंग 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 सब शाऊल खोल दो खोल दो खोल दो करके क्यों नहीं बोला? हैं? मानने वाला नहीं था। अच्छा, और दूसरा? जल्दी जल्दी बोले। देखो आप लोग इतना बाइबल पढ़ा, इतना साल से प्रचार कर रहा है, बोलो जल्दी बोलो। बहन लोग भी बोल सकता है। बहन लोग बाद में, ये भाई लोग बहन लोग बाद में, मैं वही बोलने वाला था लेकिन अभी नहीं बोला, इसलिए चुप कर बैठा था। हाँ हाँ, अच्छा, प्रकाश कलीसिया को लिखा, इधर में उद्धार नहीं पाया। हाँ, और सब कट रहा था।
हाँ, और कुछ बोलो, और कोई? दोनों? हाँ, अच्छा। तो फिर प्रभु कोई प्रभु के सामने बोलेंगे, प्रभु अब पौलुस की तरह आप मेरे ऊपर भी हमला करते तो मैं भी स्वर्ग में आ जाना था, तो क्या बोलेंगे? हैं? ऐसा बोल सकता है ना? परमेश्वर कहीं तरफदार नहीं है। प्रभु आप तो तरफदार नहीं, तो पौलुस को ऐसा क्या, मुझे भी मेरा कार रोक कर क्या बोलना चाहिए था, एक्सीडेंट करवा के? इस तरह से नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग टाइम बर्बाद कर रहा है, उसके अंदर पहले से ही प्रभु थे। शाऊल के अंदर पहले से ही परमेश्वर वास करता था, पहले से। इसलिए उन्होंने किसको मार डालने के लिए आगे आया? स्तिफनुस को मार डालने आया। असली परमेश्वर उनके अंदर वास पहले ही करता था, परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर का वचन को मानने वाला था। लेकिन उस परमेश्वर कौन है करके प्रकट करने के लिए प्रभु हमला किया, माय होम। उस पहचान में वो बाद में आ गए। उनको हमला करने के पहले उनके अंदर कौन वास करता है? इस्राएलियों का सारे कानून वो पूरा करता था। उसमें कोई, उन्होंने अपने बारे में बताता है, मैं फरीसियों के बीच में कैसा करता था, एक एक बात को मानता था। पहले ही उसके अंदर कौन थे? परमेश्वर खुद वास करते थे। उन्होंने स्तिफनुस को उस परमेश्वर उनके अंदर वास करने के लिए, यही सच्चे परमेश्वर, और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, तो उनको उस परमेश्वर को पहचानना, यीशु को पहचानना था। बाल ठाकरे वगैरह उनके अंदर कौन वास नहीं करता? परमेश्वर वास नहीं करता। इनके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है, इसलिए पापियों के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता, इसलिए परमेश्वर उनको बोलता है एक मौका दो। तो परमेश्वर जिनके अंदर वास करता है उनको प्रभु और उसका उस रोशनी को चमकाने के लिए क्या किया? तुम्हारे अंदर वास करने वाला मैं हूं। क्या प्रभु बोलता है? तुम जिसको तुम सताता है, क्यों? वो किसको सता रहा था? परमेश्वर के खिलाफ वालों को वो क्या कर रहा था? सता रहा था। किसको सता रहा था? परमेश्वर के खिलाफ उन लोगों को। क्या? इसलिए तुम किसको सता रहा है? मुझे सता रहा है। तो उन्होंने सताने वाला परमेश्वर कौन है उसको उनको मालूम नहीं था। समझ में आ रहा है? यह है इनका सही आंसर। जलन था थोड़ा, ठीक है, लेकिन जलन से काम, जलन कैसा आ गया? जलन कैसा आ गया? जलन वाला बहुत है, बाल ताकरे के जैसा जलन वाला और कोई है? हाँ, सच्चे परमेश्वर उनके अंदर वास करता था, उसको इज्जत करता था। इसलिए ने गमालियल के पास बैठ कर सारे उस वक्त का उन्होंने याचकों के ऊपर उनका इतना भरोसा नहीं था। उन लोग क्या करते थे? नकली अपना फायदा करते थे। इन्होंने सोचा इस इस्राएल के कौम को मैं क्या करूंगा, सच्चे परमेश्वर के पास मैं लेके आ जाऊंगा। क्यों उन्होंने स्तिफनुस को मारा? इस्राएल के कौम को किधर लेके आएंगे? यहोवा परमेश्वर के। इसलिए उन्होंने बोला, तो पहले ही वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला था उस समय में, लेकिन उसको सही पहचान के कारण। तो प्रभु अभी भी मनुष्य का फ्रीडम में हाथ नहीं डालता, हर एक दिल में मौका देता है ताकि अद्भुत कामों के द्वारा कोई उनके पास ना आए, बल्कि सही अपना दिल के अंदर का बोझ के कारण उनके पास आए। इस तक पढ़िएगा। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अनंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और नीचे वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो ले।
सेवा के लिए बुलाया, उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, जालों को छोड़कर उनके पीछे हो गया। उनका बुलाने का उस ताकत, शब्द में इतना ताकत होता है। प्रभु अपना सेवा के लिए किसी को रोते रोते नहीं बुलाता है। प्रभु किसी को रोते रोते नहीं बुलाता, अधिकार से बुलाता है। आप प्रभु यीशु ने कैसा चेलों को बुलाया, एक एक समय में उनको बोला तो तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, अपना जाल उधर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। सारे सेवकों को उन्होंने बुलाते समय में कोई ना कोई काम में लगे हुए थे। मेरे जीवन में मैं बताता हूं, प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाया। उस वक्त मैं फौज में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे, अच्छा कोर ऑफ इंजीनियर्स में अच्छा नाम कमाया हुआ था, लड़ाई में और कॉलेज में और बाकी बातों में। मैं बाहरी देश के ऑफिसर्स को भी सिखाते, जापान का ऑफिसर्स बाकी वालों को भी सिखाते थे, इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सिखाते थे। तो इधर अखनूर में, जम्मू के आगे अखनूर है, अखनूर में उस वक्त जर्मनी से नया ब्रिज, नया किस्म का ब्रिज आ गया था। उसका ट्रेनिंग बाकी लोगों को नहीं आता था। मैं हमारे CME पुणे में इंजीनियरिंग, उधर में जाकर वो मैंने सीखा था। तो पाकिस्तान में कैसा सरप्राइज, 1.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान में पहुंचना। पाकिस्तान के देश में इधर से चिकन नेक से, जो अखनूर के नीचे का जगह से आधे घंटे के अंदर पुल डालना और 1 घंटे के अंदर किधर पहुंचना, पाकिस्तान का बड़ा शहर में पहुंचकर हमला करना। उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पुल को रात में कैसा, वो नदी भी बहुत गहरा नदी है, चिनाब नदी, उसके ऊपर कैसा पुल डालना। मैं एक हमारा एक टावर था, वाच टावर में मैं बैठकर रात को 11 बजे मैं उधर से लोगों को, ऑफिसरों को, बाकी लोगों को कमांड करता था, ये करो, वो करो, वो करो। ऐसा मैं करते समय में परमेश्वर मुझे बोला, तुम जाकर तुम्हारा तंबू में प्रार्थना करो। तो हम ऑफिसर लोग सब, मेरा अपना तंबू था, क्योंकि हम सब चिनाब नदी के किनारे में, हमारा तंबू में ही हमारा रहने का जगह है, फिर बाथरूम का तंबू अलग है, मैस वगैरह सब अच्छी तरह से तंबू होते भी, बाथरूम लैट्रिन वगैरह अलग अलग होता है, अच्छा जगह है। तो मैं अपना तंबू में एकदम गए रात को 11 बजे। मैं उस समय में रात को पुल डाल रहा था, पुल का नया मशीन लाकर एकदम जोड़ कर डाल रहा था, आधा तक हो चुका था। बाकी मैंने मेरे जूनियर ऑफिसर को बोला, तुम करो, मैं आता हूं अभी। मुझे बोला, प्रभु ने बोला तुम तंबू में जाओ, प्रार्थना करो। मैं तंबू में जाकर घुटना में अटका था, सबमिट योर रेसिग्नेशन नाउ, आपका रेसिग्नेशन का चिट्ठी अभी लिखो। एकदम मुझे घुटने में से खड़ा होकर फाइल लेने का नहीं, घुटने में चलकर जो टेबल में पेपर था, पेपर लेकर रेसिग्नेशन लिख दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए। मेरा नौकरी सेवा था। उसके बाद जाकर आधा घंटा रेसिग्नेशन लेटर लिखकर बाकी काम करके सुबह कमांडिंग ऑफिसर को चिट्ठी दे दिया। तो उस समय में उधमपुर में रहते हुए मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर बैंगलोर के लिए कोशिश कर रहा था। बैंगलोर में इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए एक स्पेशल कॉलोनी बना रहा था। अलसूर बड़ा लेक है, लेक के पास। तो उधर में 5 बेडरूम, नीचे 2 बेडरूम, ऊपर 3 बेडरूम और डाइनिंग हॉल बाकी वगैरह। उसके अलावा एक स्विमिंग पूल, ना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्विमिंग, तैरने का स्विमिंग पूल भी सब उधर में, सब इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए। तो हमारे लिए गवर्नमेंट के तरफ आ गया, गवर्नमेंट उसके लिए पैसा पूरा खर्च करेंगे। हम हमारा महीने महीने में तंगे में से थोड़ा थोड़ा देकर, हम जब 10-15 साल आते तो मकान पूरा हमारा फ्री हो जाएगा, इंजीनियर ही बनाएंगे। तो ये भी हो गया। तो मैंने मेरे अम्मनी को बताया अच्छी कि ऐसा ऐसा है। तो अम्मनी भी बहुत खुश हो गए। बैंगलोर एक अच्छा
मौसम भी अच्छा है, मेरा सिस्टर भी उधर है, तो केरला से आने के लिए बहुत नज़दीक है। तो द जनरल विंडो कहाँ होना है, कैसा होना, हम लोग अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, वो कर रहा था। उस समय में फिएट कार, आजकल का मारुति और बाकी होता, तो इंडिया में बाहर का कार नहीं आते थे उस वक्त। अम्बासिडर और फिएट का पद्मिनी मुझे अच्छा लगता था, पद्मिनी टाइप। अभी आजकल वो दिखता भी नहीं है। फिएट का पद्मिनी उस समय देखने, पद्मिनी मॉडल अच्छा लगता, मैंने सोचे एक लेंगे। बाकी हमारे ऑफिसर का अपना अम्बासिडर कार, जीप वगैरह, जोंगा वगैरह काफ़ी है। ये भी प्लान करके ऐसा बैठते समय में प्रभु ने क्या बोल रहा है, इस्तीफा दो। उधर ही बैठ कर लिख दिया। तो मेरा ऑफिसर अपनी को मेरे साथ ऑफिसर, हम लोग 33 ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स को बता दिया। मेरे घर में मेरा पत्नी को नहीं बताना, मैं रिसिग्नेशन लिख कर दे दिया है। महीने में एक शनिवार को ऑफिसर्स को पूरा मेरे घर में इडली और नारियल बनाकर मुर्गी चिकन बनाकर लोगों को देते। उन लोग बहुत पसंद करते थे ऑफिसर्स। तो उनको बोला अगर मेरा पत्नी को बताएगा तो आप लोगों को ये प्रोग्राम मेरा घर में नहीं होगा। हेडक्लर्क का हर दिन शाम को आते थे हमारे घर में, सुबहदार था, वो फाइल पूरा लेकर के आएंगे शाम को। तो मेरे पत्नी के पास बैठकर उन्होंने कॉफ़ी वगैरह देगा। तो मेरा पत्नी उनसे पूछते थे, हाँ अभी साहब कहाँ जा रहा है, कौन सा प्रोग्राम, क्योंकि मैं बहुत बिजी होते थे। तो ऐसा उनको मैंने हेडक्लर्क को भी बोला, मेरा पत्नी को बोल दिया तो दोबारा तुमको कॉफ़ी भी नहीं मिलेगा। तो पहले बार रिकग्निशन गया तो एकदम मुझे गार्रिसन इंजीनियर बनाकर प्रमोशन देकर के प्रमोशन बना करके देने के आ रहा है। मैंने बोला नहीं देगा। फिर दूसरा बार दिया, दूसरा बार बोला कि क्या है, फिर तीसरा बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उधर से आया, ऑफिसर आया, कम से कम 7 महीना वेट करो, ग्रेचुइटी मिले। 7 महीना करीबन, उस वक्त 4 लाख से ऊपर ग्रेचुइटी, अभी का 20 लाख से ऊपर है, उस वक्त का 4 लाख। फिर बोला 2.5 साल और रहे, पेंशन मिलेंगे। पेंशन भी बहुत अच्छा, 30,000, 45 हज़ार तक पेंशन मिलेगा। 7 महीने के लिए भी इंतजार करने के लिए बोला। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ने बोला 1 मिनट भी तुम क्या नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकता। फिर मैं एक स्कूटर लिया था, स्कूटर का लोन गवर्नमेंट को 7 सर्टिफिकेट साइन करके दिया, मैं कोई गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मांगूंगा। तो फिर बाद में बोला 2,400 रुपया उधमपुर ट्रेजरी में जाकर क्रेडिट करो। वो करके जेब में सिर्फ 10 रुपया, बैंक अकाउंट में उस वक्त कितना मिनिमम कितना था, उस वक्त आजकल 500 रुपया, उस वक्त बैंक अकाउंट में मिनिमम 10 रुपया होना चाहिए, सिर्फ 10 रुपया ही था पुराने जमाने में। अभी 500 रुपया चाहिए। वो लेकर निकल आना। तो रेसिग्नेशन का इसके बीच में 1 साल तकरीबन हो गया, क्योंकि आते जाते 8-9 महीने हो गए। तो जब रेसिग्नेशन का आ गया तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वीकार कर दिया। तो उधर से मुझे चिट्ठी आया। तो हमारे प्रमोशन का भी या कोई होता तो गवर्नमेंट का चिट्ठी आता है, उसमें क्या होता है, जो अशोक स्तंभ का क्या होता है वो मोहर लगता है। मैंने वो लेकर आ गया एकदम करीबन 11:30 बजे। मैं जल्दी आ गया ऑफिस से। अमनी को बोला, अमनी घुटना बैठो। अमनी सोचा बेंगलुरु का प्रमोशन के साथ का चिट्ठी आया होगा। मैंने बोले चिट्ठी के ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करते हैं। तो मैंने बोला, प्रभु आपने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर दिया। 21 दिन के अंदर ये बंगला हमको छोड़ना है, ये सब छोड़ना है। प्रभु आपने मुझे सेवा के लिए जाने का अनुमति दिया। तो उस वक्त अमनी थोड़ा सा दुखी हो गया, क्योंकि उन्होंने अमनी क्यों दुखी हो गया, उस समय भी मैं प्रचार करने के लिए जाते थे जम्मू में, जगह जगह में, इधर में, दूसरी जगह में, किधर भी प्रचार करके जाने के बाद अमनी के हाथ में मैं कुछ पैसा दे, 500, 800, 1000 ऐसा देंगे। पास्टरों को क्या करते थे, अपना गाड़ी में जाना है, प्रचार करना, बाद में उधर से एक खाना खाएंगे, खाने के जगह में उनको क्या देंगे। तो अमनी सोचे यही अच्छा है, ताकि किसी से पैसा ना ले। प्रभु की सेवा करने के लिए वो चाहती थी, बाकी लोगों से हाथ फैलाकर पैसा देने का ऐसा हालत ना हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने के लिए चाहती नहीं थी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का बुलावट इतना सख्त था, मुझे क्या नहीं कर सका।
इनकार नहीं कर सकता। तो प्रभु ऐसा, जब तक आपको बुलावट क्लियर नहीं होता, आप ठहरे रहो, ठहरे रहो। प्रभु की आवाज इतना क्या है, इतना स्ट्रांग है पतरस के ऊपर, पौलुस के ऊपर। बाकी ऐसा होता तो फिर आप क्या कर सकते, ये प्रभु का मर्जी है, मैं जाऊं। तो मुझे प्रभु ने पौलुस की तरह ऊपर से कोई आवाज नहीं दिया, मेरे अंदर से आवाज आ गया। इसी मुताबिक आपके अंदर से आवाज आता है, वो आवाज को सुनकर आप उसके लिए क्या करना, समर्पण करेगा, तो आस्ता आस्ता वो आवाज क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, मैं इस्तीफा दिया, उसके बाद आपको मालूम है ऑफिसर लोगों हमेशा क्या करता है, सैल्यूट मारता है। तो लोग मुझे सैल्यूट मारते, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसके पहले कोई जवान कोई सैल्यूट करते वक्त मैं देखता था क्या उनका हाथ ठीक है, वो ठीक तरह से सैल्यूट करता है या टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा तो उनको क्या करता था, पनिशमेंट, जाकर बोला सूबेदार मेजर के पास रिपोर्ट कर दो, सूबेदार मेजर के पास रिपोर्ट कर दो। बोलने का तो सूबेदार मेजर को मालूम होगा इनका सैल्यूट ठीक नहीं था, उनको पीठ में क्या करना पड़ेगा, ईंट वगैरह रखकर दौड़ना पड़ेगा, पिट्ठू परेड करना पड़ेगा। तो अगर किसी का कभी कभी कोई जवान थोड़ा सुस्ती से ऐसा करेगा तो बोलेंगे इधर आओ, सूबेदार मेजर के पास जाकर रिपोर्ट कर दो। उनको फिर जाना पड़ेगा 4 दिन 5 दिन, ऐसा करता था। मेरे दफ्तर में भी, ऑफिस में जाते वक्त ओनली दफ्तर ओनली रहता है, वो क्या होता है, एक स्टिक भी ऐसा मोटा स्टिक भी रखता है, बड़ा क्रॉस बेल्ट रख के खड़ा होता है। मैं आते ही पहले उनको देखता हूँ ऊपर नीचे ठीक है या नहीं, उनका कपड़ा ठीक है, चमकता है। उनका शू में देखते वक्त मेरा चेहरा किसमें दिखाई देना है, उनका शू का ऊपर में चमकना है, क्योंकि आपने देखा होगा फौज का, और उसका बेल्ट में देखूंगा ऐसा ही। इसलिए उन लोग रुई वगैरह लगा के अच्छी तरह क्या करता है। इतना मुझे इसमें शौक था। मैं भी ऑफिसर का कपड़ा पहनते वक्त आप देखें तो अच्छी तरह टिप टॉप चलता था, कोई ढीला डूला मुझे पसंद नहीं होता था। कभी कभी कुछ ऑफिसर लोग होते थे पेट भी बड़ा होता है, उनका बेल्ट इस तरफ होगा, कैप इस तरफ होगा, वो देखकर मुझे बहुत घृणा आता था। लेकिन जब प्रभु का बुलावट आ गया, फिर सैल्यूट लेने का कोई मन नहीं होता। पूरा दुनिया के साथ का सारे संबंध खत्म। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, प्रभु की आवाज छोटा आवाज नहीं, जैसा आप अपना दिल देता है तो वो मजबूत होता जाता है वो आवाज। तो आधा प्रभु किया, प्रभु देखते समय में प्रभु आपका सेवा का भी ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, प्रभु देगा। कुछ लोग सेवा के लिए आता है, मालूम नहीं क्या करना है। भाई प्रभु के पास बैठकर सेवा का डायरेक्शन प्रभु से लो। कुछ लोग सेवा के लिए आवाज सुनते हैं, लेकिन दुनिया की आवाज भी उनके कान में आता है। मैं मेरा पत्नी को प्यार करते थे, लेकिन मुझे मालूम था मेरा पत्नी के दिमाग में अभी बेंगलुरु में बड़ा 2 मंजिल मकान बनेगा, और पत्नी ये जो फिएट कार आ जाएगा, फिर आराम से उधर जाएंगे इधर जाएंगे, ऐसा खुशी में घूमते, ऐसा बातें सोचते रहते थे। मैं आपको बोलता हूँ, जब प्रभु आपको बुलाता है तो आप उस आवाज़ को सुनते हुए अपने आप को समर्पण करेगा। तो पौलुस को बुलाया तो पौलुस क्या बोलता है, पढ़िएगा पौलुस के बाद आप थोड़ा सा देखिएगा, एक बार पढ़ा है, थोड़ा दोबारा देखिएगा। प्रेरितों का काम 9 का 3 से 5 तक। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, और नीचे। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे उधर में अंग्रेजी में और बाकी भाषा में ग्रीक में व्हाट शैल आई डू लॉर्ड, प्रभु मैं क्या करूं, वो हिंदी में छोड़ दिया है, हिंदी में वो बात छोड़ दिया है। ग्रीक में वो क्लियरली है, प्रभु मैं आप क्या करूं।
22 का 9 में है और उसका 6 में. And he trembling and asked, astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. उधर में लिखा है और 22 का 9 भी पढ़ो. 22 का 10. तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? हाँ, हे प्रभु मैं क्या करूं. हालेलुया. तो उन्होंने यीशु को पहचान लिया. मेरे प्यारो, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु की आवाज आप सुनने हैं तो उसके लिए एकदम क्या करना है? समर्पण करना है. देरी से समर्पण करना. कुछ लोग प्रभु बुलाता है, प्रभु आप बुलाते हैं तो हम लोग ठीक है मैं थोड़ा शादी करने के बाद करूंगा, हैं, या थोड़ा जमीन मिलने के बाद करूंगा, या थोड़ा सा नौकरी मिलने के बाद करूंगा, या थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने के बाद. प्रभु को आपका सेवा नहीं चाहिए भाई. प्रभु को एक बर्तन चाहिए, एक बर्तन. एक बर्तन चाहिए. चाहे उस वक्त प्रभु का बुलावट सुन लिया, वो बुलावट आपके अंदर में अरेस्टिंग वॉइस है. वो आपको क्या करता है? वो आवाज सुनते ही आपको आप अरेस्ट हो जाता है. फिर आगे चलने के लिए आपको ताकत नहीं रहता. वो इतना शक्तिशाली है प्रभु का. प्रभु का आवाज कैसा है? हमने पढ़ा है पहला प्रकाशित 1:15. और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था. हाँ, बहुत जल के शब्द के नहीं था. अरेस्टिंग वॉइस. उनका शब्द सुनने के बाद आपको आगे पीछे नहीं जा सकते. भजन संहिता 90 का 3 पढ़िएगा. तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ. हे आदमियों लौट आओ. अभी भजन संहिता 29 का 3 से 9 तक पढ़िएगा. भजन संहिता 29 का 3 से 9. यहोवा की वाणी. Psalm 29 3 to 9. यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है. प्रतापी ईश्वर गरजता है. यहोवा घने घने मेघों के ऊपर रहता है. यहोवा की वाणी शक्तिशाली है. यहोवा की वाणी प्रताप में है. यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है. यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है. वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है. यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है. यहोवा की वाणी वन को हिला देती है. यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है. यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है. और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है. देखिए, यहोवा का आवाज, यहोवा का आवाज बहुत जोर का है, लेकिन आपके पास आते वक्त बहुत धीमी आवाज से आता है. मुझे प्रभु नौकरी छोड़ो करके उधर में मैं स्टेज में खड़ा होकर कंट्रोल करते वक्त मेरे अंदर से क्या था? एक बहुत कौन सा आवाज था? धीमी. पौलुस के ऊपर आया हुआ ऐसा बड़ा आवाज नहीं था, धीमी आवाज. मैं वो सुनता है तो मैं सुनना शुरू किया तो वो क्या होगा? गर्जना शुरू हो गया. आप सुन रहा है? यहोवा की आवाज पहले आपके अंदर कैसा आता है? हैं? बहुत धीमी आवाज. उसको आप कान लगाएगा तो वो क्या कैसा रहेगा? बहुत बहुत जोर का सा लगेगा. अगर आप उस आवाज के ऊपर कान लगाए तो मालूम होगा इतना जोर का है. तो कोई यहोवा का आवाज बड़ा जोर का आने के लिए पौलुस की तरह, शाऊल की तरह इंतजार मत कीजिएगा. यहोवा की आवाज आते समय धीमी आवाज अगर आप कान लगाएगा तो आपके अंदर में कैसा लगेगा? बहुत जोर से गूंजता हुआ रहेगा.
पढ़िएगा यहोवा की आवाज 29 का 3 एक एक पढ़िएगा। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। हाँ। प्रतापी ईश्वर गरजता है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा का वाणी शक्तिशाली है। हाँ। यहोवा की वाणी प्रताप में है। यहोवा का वाणी कैसा है? प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। देवदारों का मतलब बड़े बड़े आदमियों को, देवदार का मतलब पेड़ों को नहीं, उधर में भाषा लिखा है। देवदार मनुष्य को देवदार करके बताया। देवदार बड़ा ऊंचे ऊंचे मनुष्य को क्या करता है? तोड़ डालता है। हाँ। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हाँ, ये यशायाह 2 का 12 से 16 तक पढ़ेगा। दोबारा इधर में आएंगे। देवदार के बारे में बताते वक्त मनुष्य को देवदार करके बताया है। यशायाह 2 का 12 से 16 तक। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर हाँ। और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा। हाँ। और वे झुकाए जाएंगे और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर, तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। यहोवा का इधर में देवदार बताने का मतलब क्या है? पेड़ नहीं, मनुष्य। हाँ, अभी 29 का 5 पढ़िएगा, 6 पढ़िएगा। वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। हाँ, यहोवा का वाणी। अभी समझ लो आप कष्ट की आग में हैं। उस वक्त आप यहोवा का आवाज सुनेगा तो क्या हो जाता है? उसका कष्ट का दर्द आपका मन से हट जाता है। तो कष्ट की आग में है तो आपने क्या बोला? प्रभु तेरे आवाज मैं सुनना चाहता हूं। हाँ, और नीचे। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। वन को हिला देता है। हाँ। यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। हाँ। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। हाँ। और अरण्य में पतझड़ होती है। हाँ। और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहोवा की आवाज आप पहले सुनते समय में अगर आप कान देगा तो वो आवाज क्या होता जाएगा? इतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन आप उस आवाज के लिए कान नहीं देगा तो वो मजबूत नहीं होगा। पहले धीमी आवाज से आएगा आपके दिल के अंदर में यहोवा, क्योंकि यहोवा कैसा करता है? आपका आसादी को क्या नहीं करता? हाथ डालकर नहीं करता। पौलुस के जीवन में, शाऊल के जीवन में उन्होंने पहले ही परमेश्वर का सेवा करता था, लेकिन असली परमेश्वर को पहचाना नहीं था। इसलिए प्रभु ने उसके सामने वो कितना महान है करके प्रकट कर दिया। तो आप अकेला बैठते समय में प्रभु आपको कोई छोटी सी बात बताता है, आप उसके आवाज को पहचाने आप पवित्र आत्मा के द्वारा, तो फिर वो आवाज क्या होता जाएगा? आपके अंदर मजबूत होकर फिर आप दाहिने बाएं हिल नहीं सकता, इतना मजबूत में वो आवाज हो जाएगा। अभी प्रकाशित वाक्य 1 का 16 पढ़िएगा। 1 का 16। और वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ में प्रभु एक आवाज सीख लिया, फिर क्या है? दाहिने हाथ में 7 तारे। हाँ, प्रभु का दाहिने हाथ। यशायाह 62 का 8 पढ़िएगा। Isaiah 62:8। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। दाहिने हाथ। अभी भजन संहिता 17 का 7। भजन संहिता 17 का Psalm 17:7। तू
जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से दाहिने बचाता। हाथ, परमेश्वर का दाहिने हाथ के बारे में उसका ताकत को बताते हैं। भजन संहिता 18 का 35, साम 18:35। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। हाँ, दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए। निर्गमन 15 का 6, निर्गमन 15 का 6, एक्सोडस 15:6। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हाँ, दाहिने हाथ शक्तिमय महाप्रतापी हुआ। और पंच संहिता 118 का 16, पंच संहिता 118 का 16। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। हाँ, यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ। अभी यूएनआ देख रहा है तो लिख दिया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में हाथ क्या है? वो दाहिने हाथ में कौन है? परमेश्वर के दाहिने हाथ में कौन है? हैं? 7 तारे। वो 7 तारे कौन है? 7 कलीसिया का दूत। परमेश्वर का सेवक लोग किधर है? परमेश्वर के बाएं हाथ में हैं? परमेश्वर के दाहिने हाथ में। परमेश्वर के दाहिने हाथ में आप सेवक होकर हो गया तो फिर और कोई चाहिए आपको? परमेश्वर का दाहिने हाथ शक्ति से भरा हुआ। तो सेवक किधर है? 7 सितारे किधर है? परमेश्वर के दाहिने हाथ में। अभी हम किधर है? पवित्र हाथ, परमेश्वर के हाथ में रहने वाला बनना है। प्रभु आपको, इधर देखिए, प्रभु आपको अपने हाथ में उठाना चाहता है तो आप देखा तो प्रभु देखा तो पूरा खुदी से भरा हुआ है। प्रभु क्या कह रहे हैं? नहीं, अपना मेरा 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 मतलब से भरा हुआ है। फिर प्रभु क्या, जब आप इन बातों को छोड़ देगा तो प्रभु आपको कैसा करेगा? अपना दाहिने हाथ में लेगा तो फिर कौन आपको सामना कर सकता है भाई? सेवक को प्रभु किधर रखा है? अपने दाहिने हाथ में रखा है। असली में विश्वासियों को भी प्रभु किधर रखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैंने उनको मेरे हाथ में रखा है, कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। दाहिने हाथ में रहने वाला क्या करता है? हम लोग, मेरे बड़ा मामा के पास में हाथी थे, 5 हाथी थे। मैं भी बहुत बार हाथी के ऊपर सफर किया। हम लोग जाते थे तो हाथी को घर में ले जाते, तो हाथी के लिए केला का बड़ा बड़ा कुलचा, बड़ा केला का और नारियल बाकी सब रखा हुआ है। फिर भी हाथी जाते समय क्या करता है? उनका सूंड से क्या करेंगे? पूरा सिल्का ढूंढता रहेंगे। हाथी के ऊपर राजा बैठा तो भी हाथी क्या करेंगे? इधर क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, ऐसा है। इसी मुताबिक हम लोग यीशु के हाथ में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो पुराना रास्ता नहीं छोड़ेगा। फिर अपना सूंड को लेकर मुंह के ऐसा पकड़ के रखना। मैं क्या करता, मुझे हाथी चलाना आता था, अभी इतना नहीं। तो हमारे पास में इसको ये कान में खींचने के लिए एक चीज होता है, फिर दूसरा होता है। मामूली मारने से उनको नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता था, उसको करके बोले तुम्हारा और सूंड को क्या करें, क्या उनको बड़ा सिंग भी होते थे, तो सूंग के बीच में क्या करना, ऐसा पकड़ ऐसा रखना, ताकि जब तक नहीं तो फिर क्या करेगा? स्पीड में चलने वाला हाथी क्या करेंगे? इधर क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, हमारा स्पीड कम होता जाए। इसी मुताबिक प्रभु के पीछे चलने वाला लोग प्रभु के हाथ में है तो भी हमारा सूंड कहाँ कहाँ जाएगा? सूंड है या नहीं? बोलो, सच बताओ। हैं? प्रभु के हाथ में बैठा हुआ है, सूंड कहाँ जा रहा है? सूंड बोलता है ना उसको, ट्रंक को। हैं? सूंड हैं? हाँ, मलयालम में तुम भी कई बोलता है। हैं?
ट्रंक। तो हम प्रभु के हाथ में रह रहा है तो अपना ट्रंक, अपना सुंड को क्या करें? घर में जाएगा तो पेट भरकर क्या मिलेगा? केला चाहिए तो केला मिलेगा, खाने गुड़ चाहिए तो गुड़ मिलेगा, सब कुछ। हम कभी कभी इतना मोटा मोटा गुड़ बनाकर, उनका मुंह भी इतना होता है, अंदर डाल देते थे, इतना बड़ा मुंह होता है। मेरे प्यारों, यीशु के पीछे चलने वाला क्या ना करे? अपना सूंड से ढूंढते हुए ना रहे, मुंह से ऐसा पकड़ कर रखे। तो मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ का सितारा है। यह सेवक के अंदर अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, दाहिने हाथ का सितारा। बहन लोग भी यीशु के दाहिने हाथ का सितारा, उस योग्य रहना है। मैं यीशु के दाहिने हाथ का सितारा, उस दाहिने हाथ के सितारे, दाहिने हाथ से प्रभु क्या करता है? बलवंत काम करता है। प्रभु का सारे शक्ति हमारे पास है। तो प्रभु यूहन्ना जो पतमोस टाप में उनको दिखा रहा है, देख 7 कलीसियाओं का सेवक लोग किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। तुम चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। कलीसिया के बीच में कौन चल रहा है? यीशु चल रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने बोला, शैतान का शक्ति बोलता है कलीसिया बनने नहीं देगा। मैंने बोला कलीसिया बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु। तू क्या कर सकता है? यीशु का कलीसिया बनेगा, शक्तिशाली कलीसिया बनेगा। लेकिन आप लोग जैसा सोचते वैसा नहीं होगा। आप लोग कैसा सोचते, अच्छा बिल्डिंग बन जाए, ऐसा था कि चीफ मिनिस्टर वगैरह आकर दूर बैठ जाए, ऐसा नहीं हुआ। आपको सबसे पहले प्रभु पागल कुत्ता बना देगा। क्या बनाएगा? पागल कुत्ता। फिर क्या करेंगे? हैं? भागना शुरू करेंगे। पहले रास्ते में जितना मिलता उनको काटते जाएंगे, सबको पागल बनाएंगे, तो जम्मू पूरा पागल हो जाएंगे। ये काम प्रभु होने जा रहा है। ऐसा काम होगा। फिर चीफ मिनिस्टर भी बोले, देखिए हिंदुस्तान का सारा जड़ को हिलाने का समय नजदीक नजदीक आ रहा है। और कौन हिलाएगा? जो परमेश्वर के हाथ में है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा काम होगा? पहला सदी में प्रभु अपना ताकत से अपना सेवकों के द्वारा हिलाया, क्योंकि उन लोग किधर था? पतरस यूहन्ना बोलते सोना चांदी हमारे पास नहीं है, यीशु के नाम से उठकर चल। वो किधर बैठा हुआ है? यीशु के दाहिने हाथ में। सेवक लोग किधर है? मैं यीशु के दाहिने हाथ में हूं, यीशु के दाहिने हाथ में हूं। हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ में रखकर आपका कार्य करने के लिए मैं समर्पण करता हूं। मुझे आप अपना दाहिने हाथ में। प्रभु मैं अभी तक कमजोर बनकर रहा। कौन करेगा ये? जो प्रभु का दास परमेश्वर के हाथ में आता है। हालेलुया। प्रभु का दाहिने हाथ कार्य करेगा। प्रभु का दाहिने हाथ कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु मुझ नालायक को आपके दाहिने हाथ में आप रखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, पर मुझे उसके लिए योग्य बनाए। थोड़ा घुटना में बैठो। ढीला प्रार्थना के लिए समय नहीं दे, कीमती समय दे रहा है। जो पास्टर लोग नीचे बैठने का मुश्किल है, कुर्सी में बैठे रहे। थोड़ा घुटना में बैठो, शरीर को थोड़ा तंग करो। हालेलुया। मैं कहां हूं? जब परमेश्वर का दाहिने हाथ में आता है, उनको डर नहीं रहता। चाहे कोई भी आए, तलवार लेके आए,
बॉम्ब लेके आए। प्रभु अभी तक मैं मेरा सूंड इस्तेमाल करता, आज मेरा सूंड को मैं कंट्रोल करता हूं। मैं आपके दाहिने हाथ में हूं, जो आप मुझे देगा वही मुझे चाहिए। मैं मेरा सूंड लेकर इधर ढूंढना छोड़ देता हूं। मेरे ऊपर राजा बैठा है, मैं यीशु के दाहिने हाथ में हूं। शैतान तू मुझे देख, मैं किसके हाथ में हूं। हला मन तारा शैतान, मैं किधर बैठा हुआ हूं, देख कौन मुझे पकड़ा हुआ है। कोई संस्था मुझे नहीं पकड़ा, परमेश्वर के दाहिने हाथ में हूं। हालेलुया। कौन सा पहाड़ नहीं गिरेगा, कौन सा गढ़ नहीं टूटेगा। सेवकों, यीशु के दाहिने हाथ में हम आ जाएं, यीशु के दाहिने हाथ में आ जाएं। दाहिने हाथ में पूरा शक्ति है, दाहिने हाथ में पूरा शक्ति है। प्रभु आप जो करना चाहते करो, मैं आपका हाथ में अर्पण करता हूं। मैं कमजोर हूं, फिर भी तेरे हाथ में हूं। मैं डरपोक हूं, फिर भी तेरे हाथ में हूं। मेरे अंदर बार बार कमजोरी आती है, फिर भी मैं तेरे हाथ हूं। शैतान मैं किसके हाथ में है देख लो। शाबानी तेना चिले तना तेरा चिना। एक एक दासी को, दासों को प्रभु अपना दाहिने हाथ में रखता है, दाहिने हाथ में रखता है प्रभु। आपका भाषा का कोई फर्क नहीं, तंदुरुस्ती का कोई फर्क नहीं, आपका रंग का कोई फर्क नहीं। प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन मेरे होते, यीशु का दाहिने हाथ में रहने वाला सितारे, एक एक सेवक यीशु के हाथ में रहने वाला सितारे हैं, चाहे भाई हो बहन हो। हालेलुया। दुनिया का कोई समस्या आपको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु के दाहिने हाथ का सितारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कमजोरों को प्रभु अपना दाहिने हाथ में उठाता है। आप कमजोरों को प्रभु अपना दाहिने हाथ में उठाता है। कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। हम किधर बैठा हुआ, मुझे जम्मू कश्मीर में लोग बोला एम शामिल का सिर के लिए 14 लाख बोलकर अभी 4 साल 3.5 साल हो गया, अभी भी मेरा सिर इधर ही है। कितना बोला? 14 लाख। बेकार उन लोग 14 लाख रुपया किसके पास है वो भी मालूम नहीं है। अभी मेरा सिर इधर ही है। केरला में बोला मेरा सिर के लिए 10 लाख, हाथ के लिए 2 लाख, पाव के लिए भी 2 लाख। पब्लिक में अनाउंसमेंट किया, बड़े हिंदू लोग सब मिलकर केरला में 10 लाख सिर के लिए। मैं बोलता एक आदमी मेरा एक हाथ काटने के लिए प्लान बनाकर आया। तो आप सुनो, मुझे मारा, जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद हिंदू लोग सब मिलकर बड़ा सस्ता, दिल्ली से भी आए थे, वो लोग अखबार में भी डाल दिया।
एम साहब का सिर लाएगा तो 10 लाख, हाथ या पाव लाएगा तो 2 लाख। एक आदमी सोचा मेरा हाथ काट के ले जाएंगे। तो हम जिधर मैं किराए मकान में रहता था उसके थोड़ा नज़दीक उनका काम था, ये मीट बेचने का काम था, बड़ा बड़ा आदमी था। तो हम किसी जगह में मीटिंग करके आ रहे थे, रात के समय था, मेरे साथ और 2-3 लोग हैं। मैं उधर में आकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने से उस वक्त मेरा हाथ काटने के लिए वो तैयार, इतना बड़ा जो मीट बढ़ने वाला बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, दातरी बड़ा, इतना बड़ा